हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बिगर टाइम फ्रेम के एनालिसिस के। जी हां, आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में कैसा ट्रेंड कर रहा है। वीकली चार्ट में एनालिसिस करेंगे, देन आएंगे डेली चार्ट में, फिर आएंगे 1 आवर के चार्ट में। एंड आज की वीडियो में सिर्फ हम डायरेक्शन जानेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है। एंड अभी तक जो मार्केट का ओपनिंग का सिनेरियो है वो है न्यूट्रल या फिर न्यूट्रल टू लिटिल बिट गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो। सो इसकी वीडियो में कल के दिन अपलोड करूंगा। लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे, 15 मिनट में क्या आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे, इसकी बात हम कल की वीडियो में करेंगे। एंड जो भी चैनल में नया है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8.1 के सब्सक्राइबर का एम है, तो जल्दी से 8.1 के सब्सक्राइब करा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी एंड मैं आपके लिए ऐसे नॉलेज वीडियोस लाता रहूंगा, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा अपने वीडियोस के थ्रू। प्लस अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ आपको एक बार छोटा सा ब्रीफली में बता देता हूँ। एंड जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया वो 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपनी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, देखिए जैसे मार्केट क्लोज होता है आप सबके साथ एफएनओ डाटा शेयर किया जाता है। एफएनओ डाटा में एफआईएस क्लाइंट्स एंड डीआईज ने कैसा परफॉर्म किया है ये यूजुअली देखना होता है। देन मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट इक्विटीज ओवरनाइट कैसे परफॉर्म की ये शेयर करता हूं मैं आप सबके साथ, जैसे कि डाउ जोन्स हो गया, एसएनपी 500, नैस्डैक, एफटीसी, डैक्स, सीएसई, इन सब ने कैसा परफॉर्म किया है। देन प्री मार्केट व्यू शेयर करता हूं, मार्केट गैप अप गैप डाउन न्यूट्रल ओपनिंग देगा ताकि आपका भी व्यू क्लियर हो जाए। एंड मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करता हूं। अभी लेवल्स क्यों शेयर करता हूं, देखिए इनकेस मार्केट रेजिस्टेंस भी सपोर्ट पर आए तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, आइदर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करेंगे या फिर रिजेक्शन का वेट करेंगे, देन प्लान करेंगे अपने एंट्रीज का। इसलिए मैं लेवल शेयर करता हूं सभी साथ। लाइव मार्केट में लाइव कमेंट्री करता रहता हूं, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आपको वहां पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मार्केट अगर साइडवेज है तो वहां पे आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया तो वहां पे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखनी चाहिए, आपको गाइडेंस देता रहता हूं। बहुत सारी चीजें लिख कर भेजता हूं, ये चीजें क्यों लिख कर भेजता हूं मैं आपको बता देता हूं। सो देखिए आपने देखा होगा कई ट्रेडर्स क्या होते हैं, ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते हैं या फिर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर फोमो के चक्कर में एंट्रीज ले लेते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको गाइडेंस देता रहता हूं। प्लस एज एजुकेशनल पर्पज, एज ए लर्निंग पर्पज अपना व्यू भी शेयर करता हूं। कल के दिन में मैंने अपना व्यू शेयर किया था एंड कल के दिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश साइड अपना व्यू रख रहे थे क्योंकि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आया था। बट मार्केट ने क्या किया, स्लोली नीचे गिरा, बट हमें एक मोमेंटम मिला था। बट उस मोमेंटम के मिलने के बीच में हम कई बार यहाँ पे मार्केट से C2C भी एग्जिट हुए। C2C मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, जहाँ एंट्री ली थी वहीं एग्जिट हुए एंड एक छोटा सा 5 रुपए का ऐसा लिया था। फिर हमें एक अच्छा 20-20 प्लस पॉइंट्स का एक मोमेंटम मिला था एंड एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट से एग्जिट हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, पार्टिबल ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के व्यू में। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में यहाँ पे आएंगे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल बनी है इस वीक की। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो वीकली चार्ट है ना, यहां पर ना अभी एक बॉक्स में बंद है। वीकली चार्ट है ना, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में मार्केट क्या कर रहा है, पहले मार्केट आया, टॉप से नीचे गिरा, इस बॉटम से सपोर्ट लेके फिर टॉप पे गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया एंड फिर वहीं उसी बॉक्स में बॉटम पे आ रहा है। बट अगर आप एक चीज देखेंगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल बन रही है। एंड एक और चीज कि ये जो सपोर्ट एरिया है अभी तक ये सपोर्ट एरिया प्रोटेक्टेड है। ठीक है, कौन सा सपोर्ट एरिया, जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल है ये अभी तक प्रोटेक्टेड है, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। एंड मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप मेरी रोज सैटरडे की वीडियो देखते हैं, हर बार नॉट रोज, हर बार अगर सैटरडे की वीडियोस देखते हैं तो मैंने कहा था जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसी लेवल पे बाइंग का दोबारा सोचेंगे। बट इस वीक ना जो मार्केट ने कैंडल बनाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल बनाई। ये है एक इनसाइड कैंडल। इतने बड़े सेलिंग कैंडल का जो लास्ट वीक में आया था, इस वीक का एक इनसाइड कैंडल बना है। एंड अभी तक जो मार्केट है ये सपोर्ट लेवल को टच करने चाहिए थे, अभी तक किया नहीं है। सो दैट मीन्स कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर था लास्ट वीक का, ये कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर बायर्स आते तो बायर्स तो यहाँ पे, अगर बायर्स का वॉल्यूम रहता ना इस कैंडल के, इस वीक के बाद अगर बायर्स का वॉल्यूम रहता तो 50% मार्केट को यहाँ पे कवर करना चाहिए था, बट नहीं कर पाए 50% इस कैंडल का जो सेलिंग कैंडल आई थी। सो अभी हमारा वीकली चार्ट में देखकर हमें क्या लग रहा है, हमारा सेलिंग का व्यू रह सकता है एंड वो व्यू इस लेवल तक रह सकता है। क्यों रह सकता है, बहुत से सारे रीजंस है। पहला रीजन ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है। दूसरा रीजन ये जो बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स का अभी तक मार्केट ने बॉटम टच नहीं किया है ना, क्योंकि जब भी मार्केट बॉटम आए तो नया मतलब एक नया हाई बनाया है ना, नीचे आया हाई बनाया। सो इस बार मार्केट आया नहीं, ठीक है, तो चांसेस है मार्केट इस बॉक्स के बॉटम तक आ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक वीकली कैंडल, जो नेक्स्ट वीक का कैंडल ओपन होगा
कैंडल कहीं पर भी ओपन हो, मार्केट ने ये रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दिया ना, तो हमें फिर एक मोमेंटम मिल सकता है टिल इस जोन तक। अब इस जोन के टच करने के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है वो बात की बात है, क्योंकि अगर मार्केट ने ये जो लास्ट वीक के कैंडल का रेड कैंडल का ये लो ब्रेक कर दिया ना, तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा। इनसाइड कैंडल का थ्योरी है कि मार्केट अगर किसी भी देखे जिस कैंडल के अंदर मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना रहा है ना, कि जैसे ये रेड कैंडल है, इस कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बनी है ना, तो मतलब कि जो ये हमारी एक मदर कैंडल होगी एंड इसके लो जैसी ब्रेक होते हैं, हम यहाँ पे एक सेलिंग का व्यू रख सकते हैं। सो क्या होगा, जो नीचे से सपोर्ट आ रहा है ट्रेंड लाइन का, इसको भी टच कर देगा मार्केट, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो दैट मीन्स मार्केट थोड़ा सा और सेलिंग मोमेंटम दे सकता है इस लेवल तक। एंड फिर हम यहाँ पे मार्केट जैसे कुछ भी रिएक्ट करता है तो हम यहाँ पे फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। सो इन केस अगर मार्केट कंटिन्यू करता है सेलिंग एंड नेक्स्ट वीक की कैंडल इसके नीचे सस्टेन हो जाती है कुछ इस प्रकार, तो फिर हमारा व्यू यहाँ पे क्रैश आउट सिनेरियो का रहेगा, मार्केट और नीचे गिर सकता है टिल 47,000 के लेवल्स तक, है ना। तो यहाँ पे आने वाले वीक की कैंडल बहुत क्रूशियल है, कैसी कैंडल बनती है। मार्केट ऐसे भी कैंडल बना सकता है, मैं आपको एक और बार बता देता हूं, जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ एंड ऐसे कुछ पिन बार कैंडल बना दी, पहले मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे बायर्स आए एंड ऐसे कुछ इस प्रकार की पिन बार कैंडल बना दी, तो ये हमारे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मार्केट पे एक फिर से नया बाइंग मोमेंटम आ सकता है। सो पिन बार कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक का जो पिन बार कैंडल का हाई है उसका ब्रेक होने का वेट करेंगे एंड फिर हम एक बाइंग का मोमेंटम के लिए जा सकते हैं। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आने वाला जो वीक है बहुत क्रूशियल वीक है। सेलिंग साइड हमारा कब व्यू रहेगा, जब मार्केट इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, तो ठीक इस सपोर्ट तक के हमारे लेवल्स रहेंगे, है ना। अगर मार्केट यहीं पे टाइम पास करता है फिर ये कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, मार्केट वही एसएल हंटिंग करेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करता ही रहेगा। अगर मार्केट इस जोन के अंदर ही सस्टेन करता है तो इस जोन में हमें कुछ प्लान नहीं करना है, कोई भी डायरेक्शन हमें प्लान नहीं करना है। डायरेक्शन हम तब प्लान करेंगे जब मार्केट ये 50% बॉडी मार्केट क्रॉस कर देगा, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ये मार्केट क्रॉस कर देगा, फिर हम यहाँ पे बाइंग का व्यू रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर 50% बॉडी कवर कर रहा है तो दैट मीन्स कि बायर्स का वॉल्यूम आया है मार्केट में। सो उसके लिए हमें डेली चार्ट में जाना है, डेली चार्ट में समझते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। एंड डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट में जो वीकली चार्ट में एक इनसाइड कैंडल बनी है वो इस सेलिंग का क्या है, एक पुल बैक, है ना। ये पुल बैक की तरह वर्क कर रहा है, पुल बैक की तरह वर्क कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी सेलिंग का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो एक थोड़ा सा सेलिंग के लिए अपना क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी रखेंगे, है ना। अपना व्यू थोड़ा सा सेलिंग साइड के लिए रखेंगे। एंड वो सेलिंग साइड का व्यू कब तक रहेगा, जब तक मार्केट ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज पर नहीं आ जाता, क्योंकि मार्केट अभी कहाँ पर है, मार्केट है अभी ट्रेंड के बीच में। एंड इस सपोर्ट एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो दैट्स वाई कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश भी हूँ एंड थोड़ा सा बियरिश भी हूँ। सो बियरिश के लिए देखिए, बुलिश के लिए मुझे क्या करना होगा, बुलिश के लिए जो ये वाला लेवल है, ये जो हाईज है, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा, है ना। बियरिश के लिए जो ये वाला सपोर्ट एरिया इसके नीचे सस्टेन करना होगा, तो हम यहाँ पे फिर 50,000 तक के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे लेवल्स और क्लियर हो गए हैं हमें कि कौन कौन से कहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो इस बार जो डेली चार्ट था ना, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, जहाँ से पिछली बार नया हाई बनाया था मार्केट ने, फिर यहीं से कंसोलिडेशन जोन में बनाया था, जहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था मार्केट, एंड फिर मार्केट यहीं से इस बार लास्ट वीक के फ्राइडे के दिन यहीं से रिजेक्शन लेके एक ऊपर की साइड अभी पुल बैक दे रहा है एंड एक अच्छा स्ट्रक्चर भी बना रहा है सेलिंग साइड का। एंड जो फ्राइडे के दिन एक पिन बार कैंडल बनी है, थोड़ा सा ये भी सिनेरियोज यहाँ पे इंडिकेशन देता है कि मार्केट थोड़ा सा सेलिंग साइड और गिर सकता है। सो अब जोन्स कौन से होंगे वन आवर के चार्ट में चलते हैं। तो देखिए जोन्स यहाँ पे हमारे पास होंगे, अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम में आए तो पहला जोन है हमारे पास ये वाला, ठीक है, 51,780 के आसपास, ठीक है। दूसरा जोन है हमारे पास, दूसरा जोन हम यहाँ पे लेकर चलेंगे 51,150, ठीक है। तो ये कुछ 600 बोल सकते हैं आप, 600 पॉइंट का गैप है। 600 पॉइंट के गैप में हमें यहाँ पे कुछ प्लान नहीं करना है। कौन सा 600 पॉइंट का गैप, ये वाला गैप, ये एक नॉन ट्रेडेबल जोन है। अगर आप इस जोन में ट्रेड का प्लान करेंगे तो आपके एसएल हंट होने ही होने, क्योंकि इस जोन में देखिए मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं, मार्केट यहाँ से बाइंग साइड गया, रिजेक्शन ली, नीचे गिर गया, मार्केट यहाँ पे नीचे साइड गिरने जाता था, वापस से रिजेक्शन ली, ऊपर चले गया। तो मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ही
उलट फेर हो रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम यहाँ पे अननेसेसरी प्लान्स नहीं कर सकते हैं। सो अगर हमें सेलिंग का व्यू रखना है तो यहाँ पे डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे और चीज़ें क्लियर हुई हैं तो 15 मिनट या फिर आप बोल सकते हैं 1 घंटे की टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोजिंग देनी चाहिए। देन हम यहाँ पे 50,600 के टारगेट लेके चलेंगे। देन 50,000 हमारा टारगेट रहेगा आने वाले वीक का, अगर मार्केट 51,150 के लेवल के नीचे सस्टेन कर लेता है। और इन केस मार्केट अगर 50,780 के ऊपर सस्टेन कर लिया तो फिर हमारा व्यू बाइंग साइड के लिए हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो वीकली चार्ट का 50% बॉडी का कैंडल है ना, पिछले वीक का जो रेड कैंडल बनाया था उसको कवर कर लेगा। देन हम यहाँ पे फिर बाइंग साइड का भी व्यू रख सकते हैं। सो न्यूट्रल व्यू रहेगा, जिस साइड मार्केट में डायरेक्शन क्लियर होगा उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे, है ना। वीकली चार्ट में आपको समझ में आया क्या हो रहा है, वीकली चार्ट में कैसा प्लान करना है। वीकली चार्ट को देखकर हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा सेलिंग साइड गिर सकता है, अगर गिरता है तो रखेंगे, बस हमें यहाँ पे 51,150 के लेवल के नीचे मार्केट को सस्टेन करना के लिए वेट करना होगा, है ना। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जाने से पहले अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल में बहुत सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ। अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो की सूरत में आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी यहाँ पे यार निफ्टी का चार्ट एंड निफ्टी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर भी सेम इनसाइड कैंडल मार्केट बना रहा है। देखेंगे आप वीकली चार्ट, लास्ट वीक का रेड कैंडल एंड उसके अंदर एक ग्रीन या फिर आप बोल सकते हैं इनडिसीजन कैंडल क्लोज हुई है, जहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं था। एंड सिंपल सी चीज़ है, मार्केट अभी भी यहाँ पर क्या है, सपोर्ट के ऊपर है। कौन सा सपोर्ट? वीकली चार्ट के सपोर्ट के ऊपर। तो जब तक वीकली चार्ट का ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम इसी लेवल पे एक बाइंग का ही व्यू रखेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा लाइन बनाए, अगर आप थोड़ा सा इसको क्लियरली बनाएंगे तो मार्केट कुछ इस प्रकार, ठीक है, ऐसा मार्केट कुछ बना रहा है। एंड मार्केट अभी आ रखा है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर, है ना। ये एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट यहाँ से डायरेक्शन क्लियर कर देगा कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट वीक सस्टेन कर लिया, है ना, तो सेम बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पर भी अगर मार्केट रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता तो फिर हमें क्रैश आउट सिनेरियो देखने को मिलेगा। देन 22,000 तक मार्केट और नीचे गिर सकता है। सो यहाँ पे रेडी रहिएगा, मार्केट आने वाले वीक में कैसा यहाँ पे कैंडल बनाता है। रेड कैंडल क्लोजिंग दे दी जैसे ये वाली इस कैंडल की तरह, कैसे रेड कैंडल कुछ इस प्रकार, है ना, ऐसे कुछ रेड कैंडल क्लोजिंग दे दी, ये सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दिया तो फिर हमें फिर क्रैश आउट सिनेरियो देखने को मिलने वाला है टिल 22,000। और यहीं से मार्केट ने अगर इस रेड कैंडल के 50 बॉडी का मतलब परसेंट यहाँ पे मार्केट ने कवर कर लिया तो फिर मार्केट में हमें एक बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा डबल बॉटम भी बना रहा है मार्केट। तो इसलिए मैं यहाँ पे बुलिश भी हूँ एंड बियरिश भी हूँ, ठीक है। इसलिए मेरा थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू है, मार्केट सपोर्ट एरियाज पर है वीकली चार्ट में, तो यहाँ से मार्केट बुलिश भी जा सकता है। मार्केट सपोर्ट एरिया पर है तो सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है ना। एंड एक और चीज बता दूं, मार्केट गिरा, पुल बैक एंड नीचे गिरा, है ना। अब ये जो सिनेरियोज बनते हैं, मार्केट एक बॉटम पर है, यहाँ से मार्केट डब्ल्यू भी बना सकता है, ऊपर जा सकता है एंड मार्केट नीचे भी ये जो प्राइस एक्शन है कंटिन्यू कर सकता है। सो इसलिए मार्केट में थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू लेकर चल रहे हैं। समझ में आया वीकली चार्ट में क्या हो रहा है। चलते हैं डेली में। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे जो हाल फिलहाल में सेलिंग आई है उस सेलिंग का यहाँ पे पुल बैक आया है एंड फ्राइडे के दिन एक अच्छी पिन बार कैंडल क्लोजिंग दी है। मार्केट ने जो ये 3 दिन से मार्केट एक ही जोन में था उसका हाई भी ब्रेक करने की कोशिश की थी मार्केट ने, बट सस्टेन नहीं कर पाया एंड एक पिन बार कैंडल क्लोजिंग दे दी। सो दैट मीन्स जो ये सेलिंग आई है इसका एक पुल बैक भी है एंड इस पुल बैक के लिए अगर मार्केट को सेलिंग साइड जाना है तो ये जो फ्राइडे का लास्ट वीक का जो कैंडल था इसका लो ब्रेक करना होगा एंड ठीक हमारे टारगेट रहेंगे 23,250 तक के, है ना। यहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे आने वाले वीक के 280, 250 आप बोल सकते हैं या फिर 300 तक, है ना। 22,300 तक हमारे टारगेट रह सकते हैं अगर मार्केट ने फ्राइडे का ये लो ब्रेक कर दिया तो, क्योंकि ये प्राइस एक्शन कंप्लीट करेगा डेली चार्ट में एंड ये प्राइस एक्शन कंप्लीट देन यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट कैसा बिहेव करता है वो बात की बात है। हमारा एक छोटा सा टारगेट रहेगा आने वाले दिनों में 22,300। अगर मार्केट 20,000 ये फ्राइडे का लो जैसी ब्रेक करता है तो समझ में आया। पुल बैक आ रहा है, यहाँ से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के भी ऊपर जा सकता है डेली चार्ट में भी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, बस हमारे पास कुछ पर्टिकुलर लेवल्स हैं। वो लेवल्स कौन से हैं 1 आवर के जोन में मैं आपको समझाता हूँ, उन लेवल को ब्रेक करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास लेवल है सब ऊपर की साइड, ये है
इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 23,400 आप लेकर चलिए, नहीं 24,000 नहीं, ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ये है 23,900, 23,900 का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए। एंड दूसरा लेवल है 22,000, दिस वन 650, तो 23,650 एंड 23,900, ये एक 300 पॉइंट का गैप है ना, 250 बोल सकते हैं आप, 250 पॉइंट का गैप है। इस गैप में हमें कुछ भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर रैंडमनेस बहुत हुई है, अनइवन मोमेंटम्स हुए हैं, अननेसेसरी यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ है, तो यहाँ पे हम फालतू का ट्रेड नहीं ले सकते, ले सकते हैं तो या फिर हम अपना डायरेक्शन रख सकते हैं तो वो इन पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर नीचे रख सकते हैं। मार्केट का बोथ साइड का डायरेक्शन का व्यू है हमारा। सो अगर मार्केट बाइंग साइड जाता है तो 23,900 के लेवल के ऊपर सस्टेन होने देना, 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग होने देना। अगर सेलिंग साइड जाता है तो 23,600 के नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग होने देना, देन उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे पुल बैक पे एंड देन सेलिंग, है ना। एंड फ्राइडे तक के लो के टारगेट रहेंगे जो लास्ट वीक का टारगेट था, एंड फिर ये वाला 23,300 जो मैंने आपको बताया था। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का भी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8.1 के सब्सक्राइबर का में तो जल्दी से 8.1 के सब्सक्राइबर करा दीजिए। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। एंड अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन रोजाना मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।